आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्लीहा। प्लीहा जो है वो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है और कब्रिस्तान इसलिए कहलाता है क्योंकि यह क्या करता है कि जो पुराने रुधिर कणिकाएं होती हैं या पुराना जो आरबीसी होता है या टूटे फूटे जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं और जो निरर्थक एवं हानिकारक रंजन होते हैं उन पदार्थों का भक्षण करने का कार्य करता है, जिससे जो रुधिर होता है उसकी सफाई होती है। और यह जो प्लीहा जो है वो मुख्य रूप से अमाशय तथा तंतु पट के बीच में यकृत के बाईं ओर स्थित होती है। और प्लीहा जो है वो लगभग 12 सेंटीमीटर इसका जो आकार है होता है और यह गहरे लाल रंग की होती है। और प्लीहा के बारे में सबसे बड़ी यह बात है कि जो प्लीहा जो है वो मुख्य रूप से लसिका तंत्र का सबसे बड़ा अंग है। प्लीहा जो है वो लसिका तंत्र का सबसे बड़ा अंग है और जो कि मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें शुद्धिकरण करने का कार्य करता है और जो पुरानी जो रक्त कोशिकाएं होती है उसे नष्ट करने का कार्य करती है। इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और साथ ही इसे लाल रक्त कोशिकाओं का शमशान भी कहा जाता है। साथ ही इसे लाल रक्त कोशिकाओं का शमशान भी कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य यह होता है कि यह रक्त संचय करने का कार्य करती है, जो कि भविष्य में आघात या अपघात के समय काम आती है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, यूरोक्रोम के कारण। तो मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जो है वो एक वर्णक होता है। यूरोक्रोम जो है एक वर्णक होता है जिसके कारण जो मूत्र का जो रंग है वह पीला दिखाई देता है। और यह पीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह जो यूरोक्रोम जो होता है वो शरीर में बेकार आरबीसी या जो अपशिष्ट आरबीसी है, आरबीसी से हीमोग्लोबिन का विकृत उत्पाद होने के कारण इसका जो निर्माण है वह होता है। और इसे मुख्य रूप से यूरोक्रोम भी कहा जाता है और इसे यूरोबिलिन भी कहा जाता है। इसे यूरोबिलिन भी कहा जाता है। और कुछ खासकर जब हम किसी दवाओं या विशेषकर मेडिसिन्स या दवाओं का उपयोग करते हैं तब मूत्र का जो रंग है वह पीला हो जाता है, जो कि दवाई के प्रभाव के कारण भी होता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, गुणसूत्र में होते हैं ए डीएनए और लिपिड, बी आरएनए और अमीनो एसिड, सी डीएनए और प्रोटीन, डी आरएनए और शुगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र जो होते हैं वो मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन की संरचना होता है, जो कि मुख्य रूप से डीएनए जो है वो कि जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी करता है और जो प्रोटीन है वो इसमें उपस्थित होता है। अब है अगला, मनुष्य में मरकरी के विषाक्तता से कौन सा रोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, मिनीमाता। अब है अगला, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वातक या ट्रैकिया। काकरोच जो है वो ट्रैकिया से अपना श्वसन की जो प्रक्रिया है उसे करता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, विटामिन B2 का अन्य नाम है। तो ए थायमिन, बी हीमोग्लोबिन, सी राइबोफ्लेविन, डी डेक्सट्रोज। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। अब है अगला, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है।
ए हीमोग्लोबिन, बी वर्ण कीलवक, सी क्लोरोफिल, डी वातरंध्र। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी वर्ण कीलवक। वर्ण कीलवक के कारण गिरगिट जो है वो रंग बदलता है। अब है अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी के कारण होता है ए ऑटो अतिक्रियता, बी घेंघा, सी मिजेट, डी मधुमेह। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी घेंघा रोग। अब है अगला, दिल का दौरा किस कारण से होता है ए हृदय पर जीवाणु का हमला, बी हृदय गति का रुक जाना, सी हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, डी अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। अब है अगला, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सोयाबीन और मूंगफली। सोया और मूंगफली जो है सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है, सबसे अधिक, और फिर मूंगफली है। अब है अगला प्रश्न, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सुखाया हुआ प्रकंद से। अब है अगला, किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी वनस्पति उत्पाद का। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है। तो ए कोशिका झिल्ली, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी कोशिका भित्ति, डी केंद्रक। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वो एक अर्धपारगम्य संरचना होती है। अब है अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होता है। हृदय की जो ध्वनियाँ होती है वो मुख्य रूप से उसके वॉल्व जब खुलते हैं उसके कारण होता है। अब है अगला, किसी पादप की पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन का अनुप्रयोग किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन तीनों। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बैबून। अब है अगला, निम्न सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी कसकर ठस भरे कवकजाल। अब है अगला, सामान्य एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए रिट्रोवायरस। अब है अगला, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अब है अगला, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। अब है अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। अब है अगला, इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय में इंसुलिन का उत्पादन होता है। अब है अगला, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी फिबुला तथा टिबिया। फिबुला तथा टिबिया जो है वो मनुष्य के शरीर के पैरों की हड्डियां हैं। अब है अगला, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए एम्फेसेमा। अब है अगला, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस। अब है अगला, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी थाइमस से। अब है अगला, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अब है अगला, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है।
तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आवश्यक अमीनो अम्ल का। अब है अगला, मानवों की पहचान की को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बायोमेट्रिक अन्वेषण को। अब है अगला, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 4000 किलो कैलोरी। अब है अगला, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वनोन्मूलन। अब है अगला, विटामिन डी में निम्न में से कौन पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल। सूर्य विटामिन डी जो होता है उसमें कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विटामिन बी। निम्न में से कौन कीट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मकड़ी। मकड़ी जो है वो एक कीट नहीं है। अब है अगला, मेढक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सही। अब है अगला, वर्तमान आधुनिक विज्ञान का जनक कौन है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब है अगला प्रश्न, मशरूम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, कवक। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, स्टारफिश। स्टारफिश जो है वो एक मछली नहीं है। अब है अगला, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कैफीन की उपस्थिति के कारण होता है। अब है अगला प्रश्न, पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। अब है अगला, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स का। अब है अगला, डीएनए के द्विहेलिकल प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वाटसन तथा क्रिक ने। अब है अगला प्रश्न, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, वायु प्रदूषण के। अब है अगला प्रश्न, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ए, शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, बी, प्रोटीन समृद्ध हो, सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, डी, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अब है अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वन कटाई के। अब है अगला, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। अब है अगला, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इकोटोन। अब है अगला,